माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की पहली खबर है इफ़्फ़त उमर के हवाले से जनाब, जिन्होंने हाल ही में खलीलुर रहमान के बारे में ऐसी बात की है, उनको ऐसा चैलेंज किया है कि खलीलुर रहमान पड़ चुके हैं मुश्किल में, अब उनको हर सूरत साबित करना होगा। और आज की दूसरी खबर है आयशा उमर के हवाले से, वो किसका तशद्दुद बर्दाश्त करती रही हैं और कौन है जिसने उनके नाक में दम कर रखा था। तो दोनों ही खबरें आज की बहुत ही अहम है, लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे कि हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर इफ़्फ़त उमर साहिबा ने जनाब शिरकत की। वहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया खलीलुर रहमान के बारे में। माजी में इन दोनों का काफ़ी झगड़ा भी रह चुका है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा जनाब इफ़्फ़त उमर साहिबा। और अगर बात करें खलीलुर रहमान की, तो वो इस तरह की ख़वातीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ऐसी ख़वातीन के बारे में एक के बाद एक कोई ना कोई बयान जो है उनका सामने आता रहता है। और ऐसे मुतनाज़े बयानात को लेते हुए जनाब खलीलुर रहमान जो है वो हमेशा तनकीद की जद में भी रहते हैं। तो हाल ही में जब इफ़्फ़त उमर से खलीलुर रहमान के बारे में सवाल किया गया, तो इफ़्फ़त उमर को आ गया गुस्सा और उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं उस शख्स के बारे में बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो घटिया इंसान है, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं मालूम कि किसी खातून से किस तरह से बात की जाती है। और वो बंदा टीवी पे बैठ के लाइव जो है किसी औरत को गालियाँ निकालता है और उसके बारे में उल्टी सीधी गुफ्तगू करता है। उन्होंने हाल ही में मेरे खिलाफ भी जो बात की, उस पर मुझे शदीद गुस्सा है और मैं इसी हवाले से उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। मैं उनको एक अच्छा इंसान ही नहीं मानती जो किसी खातून के ऊपर इस तरह की बातें कर सकता है। और अगर फिर भी वो इंसान है ना, या बंदे का पुत्र है, तो वो उठे और मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज बोले हैं कि मैं खुदा ना खास्ता यानी कि 2 नंबर, तो वो मुझे साबित करके दिखाएं, मेरी 2 नंबरी को साबित करके दिखाएं। तो जनाब खलीलुर रहमान पड़ गए हैं मुश्किल में इफ़्फ़त उमर के इस बयान के बाद। अभी तक ताहम खलीलुर रहमान साहब का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इन दोनों की टसलबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर किसी शो में जाते हैं खलीलुर रहमान, तो वो इनके खिलाफ बोल देते हैं, और अगर ये जा रही हैं तो ये उनके खिलाफ बोलती हैं। तो दोनों के दरमियान ये टसलबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन हम लोग बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो चलिए आपको बताते हैं आयशा उमर के हवाले से कि हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ पर उनसे सवाल किया गया अपने माजी के बारे में। बताते हुए आयशा उमर ने कहा कि माजी में वो जिनके साथ रिलेशनशिप में थी, जिनको वो पसंद करती थी, या जो उनके साबिका बॉयफ्रेंड थे जिनको वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, उनका कहना है कि मैं उनके साथ जब रिलेशन में थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाते थे, और मैं इसको प्यार समझती थी। मैं समझती थी कि शायद वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि जैसे ही वो मुझ पर तशद्दुद करता था, उसके कुछ ही वक्त के बाद वो मुझसे माफ़ी भी मांग लेता था। तो मैं इसको प्यार समझती थी उनका, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। और तो और वो इंसान जितनी बार भी मुझे तशद्दुद करता था, उतनी बार मुझे ये कहता था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और शख्स तुम्हारी तरफ भी देखे, तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें तशद्दुद का निशाना बनाता हूँ। अच्छा, बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो साइको पेशेंट्स होते हैं। ये प्यार नहीं होता, इसको आप कह लें खुद गर्जी कह लीजिए, या फिर ये लोग खुद इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, जो ये इस तरीके से आप लोगों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी बातों में नहीं आया करें, इसको प्यार मत समझें, ये बेवकूफ़ी आप लोगों की। खैर, आयशा उमर ने उन तमाम लड़कियों को भी मैसेज दिया है जो कि इसको प्यार समझती हैं कि भाई ये प्यार नहीं है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आता था और मैं कई बार तशद्दुद का निशाना भी बनती, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि जनाब बहुत अच्छा हुआ कि मेरी उस शख्स के साथ शादी नहीं हुई, क्योंकि बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले थे। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में मसलहत है, और अल्लाह ताला ने मुझे उस बुरी घड़ी से बचा लिया। वरना सोचिए कि अगर मैं आज उससे शादी कर चुकी होती तो मेरी बाकी की पूरी लाइफ जो है वो डेड हो चुकी होती। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि के लिए ज़हनी अजियत का शिकार हैं, या किसी न किसी तरीके से इसी तरह से वो उसको प्यार समझ के बर्दाश्त करती जाती हैं। तो मेरा भी उन लोगों को मशवरा है कि बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जायज़ बात को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन कोई आप पे बिला वजह हाथ उठाए या आपको बिला वजह तंग करे या बिला